तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अंजोत्री फैमिली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज बनाते हैं गुंजिया, क्योंकि होली का त्यौहार आ चुका है। इस पर तो गुंजिया बनाना तो बनता है। यहाँ पे मैंने आधा केजी सूजी ली है, रवा बोलते हैं उसको, सूजी भी बोलते हैं। तो आधा किलो मैंने सूजी ली है और एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा करके इस सूजी को उसके अंदर निकाल लिया है और इसको चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई मतलब भून लेना है। और गैस को मीडियम रखना है जिससे सूजी जले नहीं, और इसी प्रकार से चलाते हुए इसको भून लेना है। ये सूजी देखो भून करके रेडी हो गई है। इतनी ही भूननी है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। सूजी को भूनने के बाद में मैंने गैस को बंद कर लिया था और थोड़ा कढ़ाई में ठंडा कर लिया था चलाते हुए। इसको मैंने निकाल लेना है अलग बाउल में। तो यहाँ पे कुछ सामग्री और ली है। ये मैंने लिए हैं मखाने और ये लिए हैं थोड़े से छुहारे हैं, क्योंकि इनकी बीज निकालना कैड़ा पड़ रहा था तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए हैं। और ये कुछ किशमिश भी ली है मैंने। और इसके बाद में हमने लिया है ये रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल यूज करना है। और ये है बूरा, और ये है इलायची, और ये है 1 किलो मैदा। आधा किलो सूजी में 1 किलो मैदा लग जाती है। तो ये सूजी मैंने पहले ही भून ली थी, आप लोगों के साथ में शेयर की है भूनते हुए। घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। और ये मैंने मावा घर का ही निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आधा किलो के आसपास मावा है और ये घी है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब पहले आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी मैदा नहीं ली है, थोड़ी सी मैदा मैंने सूखी बचा करके रखी है, बाद में काम आएगी, आपको बताऊँगी। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बड़ी वाली 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी घी। और मैं यहाँ पे आधा रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आधा घी यूज कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल ज़्यादा कर रही हूँ, घी कम है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, खाली घी भी ले सकते हो या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल। और इनको डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। और मिला करके मतलब पूरे मैदे में अच्छी तरीके से मिल जाए। ये देखो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना करके देख लेनी है, आसानी से मुट्ठी बन रही हो और हाथ से ही टूट रही हो। तो इस कंसिस्टेंसी पे होनी चाहिए मैदे में मोइन अपनी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 गिलास लिया है पानी। तो यहाँ पे मैं ये पानी से थोड़ा थोड़ा डालते हुए डो तैयार कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अपना डो तैयार करना है। तो ये देखो मेरा डो बन करके हो गया तैयार, और अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का डो होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। तो डो लगाने के बाद में एक बर्तन के अंदर इसको मतलब सेट होने के लिए रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर के रखना है। तो इतना डो तैयार करने के लिए मैंने ये बड़ा वाला गिलास लिया था, इसमें से 1.25 गिलास पानी लगा है, थोड़ा बच गया है। और यहाँ पे मावा को निकाल लेना है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये फ्रिज का मावा है, मैंने 2 दिन पहले निकाला था। तो इसलिए इतना हार्ड या मतलब ठंडा मावा भी नहीं ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि सूजी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। मैं इसके अंदर घी इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने जब ये मावा निकाला था तो घी तभी ऐड कर लिया था। तो ये मावा ऑलरेडी भुना हुआ है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। बट अगर आप मार्केट से मावा लाते हो घर पे निकालते हो, उसको घी में ज़रूर फ्राई कर लेना है, वरना गुंजिया जल्दी से ख़राब हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। तो ये देखो मैंने बिल्कुल ऐसे करा है जो मतलब मिक्स हो जाए सूजी के अंदर, उस प्रकार से हल्का सा ताल लिया है मावे को। और उसी सूजी के अंदर इस मावे को निकाल लिया है, क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा बर्तन क्यों ख़राब करें। तो ये देखो अब हम इसके अंदर कुछ सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी से ज़्यादा मैंने किशमिश ऐड किए हैं, और ये मखाने और जो ये लिए हैं छुहारे, इनको और इलायची है, उन तीनों चीज़ों को मिक्सी के अंदर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है।
ये देखो बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। और इनको मैंने घी में इसलिए नहीं फ्राई किया है क्योंकि घी में फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मावा पड़ा हुआ है। और इन मावा को भी मैंने मतलब सूजी के अंदर ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे बादाम है, काजू है, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे मैंने इस कटोरी का मेजरमेंट किया है, तो ये मेरी मीडियम साइज की बाउल है। ये है 1.5 बाउल के करीब में बूरा ऐड किया गया है, क्योंकि हाफ केजी में 1.5 बाउल के आसपास ही मतलब बूरा इनफ है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मतलब मिक्स कर लेनी है अच्छी तरीके से। बूरे में जो मोटी गुठलियाँ थी वो भी मैंने हाथ से ही मैश कर ली हैं। और ये देखो इस प्रकार से इनको मिला करके तैयार कर लेना है। तो इनका मेजरमेंट इतना है कि मतलब ये सूजी ना एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी तो अच्छे से नहीं बन पाएगी। खोआ इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम थोड़ा सा जो टाइट हो अच्छे से। तो इसको निकाल लेना एक बर्तन में, खुले में नहीं रखना है, क्योंकि सूजी रोस्ट हो जाएगी तो फिर भरने में दिक्कत बनेगी। सूजी को मैंने पलट लिया है। और हमें गुजिया बनाने के लिए चाहिएगी ऐसी मशीन। गुजिया हाथ से भी बनाई जाती है, बट हाथ से मैं नहीं बना रही हूँ, अभी मशीन से बना रही हूँ। या फिर इस प्रकार की भी मशीन आप ले सकते हो। ये देखो 15 से 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी मैदा एकदम से सॉफ्ट अच्छी हो गई है, बनाने लायक। तो चलो बना लेते हैं गुजिया। किस प्रकार से बनाई जाती है, तो ये सूखी मैदा जो मैंने रखी थी उसका यूज इस बार होगा। हमें इस प्रकार से आटा लेना है, थोड़ी छोटा छोटा, और इस प्रकार हथेलियों से दबाते हुए हमें तैयार करनी है लोई छोटी वाली। तो हम पहले तो 2-4 लोई बना करके तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। और मैदे को ढक कर के ही रखना है, खुला नहीं रखना है, नहीं तो पपड़ी आ जाएगी और बेलने में दिक्कत बनेगी, अच्छे नहीं बनेंगे अपने गुंजिया। तो इस प्रकार से इनको बेल लेना है। और बेलते समय ध्यान रखना है कि पूरी ज़्यादा ना मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। अगर पतली रहेगी तो फटने का डर होगा, और मोटी रहेगी तो वो सिकने में कच्ची रह जाएगी या फिर टाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरी बेलने के बाद में इस मशीन पर लगानी है सूखी मैदा। इस प्रकार से मशीन को सूखी मैदे के अंदर लपेटना है। तो इस प्रकार से सूखी मैदा लगा लेनी है। और जो हमने पूरी बनाई है उसको डालना है मशीन के ऊपर। इस प्रकार से किनारों को अच्छी तरीके से बाहर निकालते हुए हमें मशीन के ऊपर पूड़ी को डाल लेना है। और बीच में ये जो जगह है इसके अंदर हमें ऐड करना है जो हमने मिक्स जो तैयार किया था मिक्सचर, वो हमें इसके अंदर इस प्रकार से चम्मच की सहायता से ऐड करना है। और 1 से 1.5 चम्मच के आसपास ही इसमें आ पाता है, ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये मशीन छोटी है। इसलिए इसको चारों साइड से दबा लेना है। और ध्यान रखना है कि इसके किनारों पर सूजी मतलब बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अगर किनारों पर लग गई तो गुंजिया हमारी ठीक से नहीं बनेगी और उसका ना मुंह खुल जाएगा। तो ये देखो अच्छे से दबाते हुए एक्स्ट्रा आटे को निकाल लिया है। और ये हमारी गुंजिया बन करके हो गई है रेडी। तो यहाँ पे मैंने एक चादर ली है और चादर को मैंने डबल बिछाया हुआ है, डबल फोल्ड करके डाला हुआ है इस प्रकार से। तो गुंजियों को उघाड़ के मतलब खुला नहीं रखना है, तो चादर या कोई भी कपड़ा ले सकते हो, उससे ढक कर के ही रखना है। इसी प्रकार से हम सारी गुंजिया बना करके कर लेंगे रेडी। तो दोस्तों आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना इस प्रकार से बनाना गुंजिया, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरे वीडियो को शेयर कर देना जिसको भी अच्छी लगे। तो ये देखो हमारी कई सारी गुंजिया बन करके हो गई हैं रेडी। इसी प्रकार से मैं सारी गुंजिया बना करके तैयार कर लूँगी। तो चलो कर लेते हैं फ्राई करने की तैयारी, सेकने की। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर, और इसके अंदर हमें ऐड करनी है रिफाइंड ऑयल। अच्छी तरीके से पहले साफ़ करनी है कढ़ाई, फिर उसके बाद में हमें ऐड कर देनी है रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मेरी करीब आधा किलो के आसपास रिफाइंड ऑयल यूज होगी। वो आपके ऊपर है, आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है और कितनी गुंजिया आप तलना चाहोगे।
तो उस प्रकार से आपको कढ़ाई के हिसाब से ही अपना ऑयल यूज कर लेना है। और एक बार अच्छी तरीके से ऑयल को करना है गरम। और जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें ऐसे थोड़ा सा आटा डाल के देख लेना है कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं। तो ऑयल गरम होने के बाद में तेज़ फ्लेम पर ऑयल गरम कर लेना। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें ऐड करनी है अपनी गुंजिया। और ये गुंजिया मैं सारी एक बार में ऐड नहीं करूँगी, मैं 7 से 8 गुंजिया एक बार में डालूँगी। तो और गैस को जैसे गुंजिया हम डाल करके हटेंगे तो हमें गैस को कर देना है मीडियम स्लो पर हमें गुंजियों को पलटते हुए सेकना है। ध्यान रखना है पलटते समय देख लेना है कि हमारी कोई गुंजिया का मुंह तो नहीं खुला है। अगर गुंजिया फट रही है तो आप उसे साइड में निकाल दें, वरना सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा और सारी गुंजिया ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे पलटते हुए और भी ध्यान रखना है कि एक एक गुंजिया को अच्छी तरीके से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए फ्राई करना है, मतलब तलना है। और ये देखो इसी प्रकार एक एक गुंजिया को तल लेना है। जितनी आप पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर गुंजिया पकाओगे तलोगे उतनी ही अच्छी गुंजिया बन करके आपकी रेडी होगी। और अगर मेरी आपको और भी किसी भी चीज़ की रेसिपी देखनी है तो मैं कई सारी रेसिपियाँ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। कई जैसे मैंने पहले भी गुंजिया बनाई है उस प्रकार की भी गुंजिया आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने काजू बादाम का यूज़ नहीं किया है। आप मखाने की गुंजिया एक बार बनाइए और खाइए, घर में खिलाइए, इतनी टेस्टी बनती है कि आप बोलेंगे पहले क्यों नहीं पता था। ये देखो गुजिया का कितना अच्छा कलर मतलब निकल के आया, कितनी अच्छे से पक चुकी है। तो हमको ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करनी है बिल्कुल, ना कच्ची रहे ना मतलब ज़्यादा ब्राउन हो। तो इसी प्रकार से हमें गुंजिया सेक लेनी है। और सेकते हो इसी प्रकार से एक बार निकालने के बाद में दोबारा इसी प्रकार से गुंजिया डालनी है और सारी गुंजियाओं को इसी प्रकार से फ्राई कर लेना है, तल लेना है। पहले तेज़ गैस पर डालते समय तेज़ गैस कर लेनी है और उसके बाद में जब पलटने का टाइम आए तो मीडियम स्लो कर लेनी है। इसी प्रकार सारी गुंजियाओं को सेक लेना। ये देखो मैं अभी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितनी अच्छे से गुंजिया बन करके तैयार हुई है और कितनी सॉफ्ट गुंजिया बनी है। ये देखो एकदम क्रंची एंड सॉफ्ट है और अच्छे से भरी हुई है।